तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता। हम गांव में जाते हैं तो कहता है कि मुखिया जी राशन कार्ड बनाने के लिए 2000 रुपया। अरे बाबू आप लोग साथ आइए यार। भाई नीतीश कुमार को ये जैसे आरजेडी के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो नीतीश कुमार को भी ये कहना चाहिए। लल्लन सिंह से काहे कहलवा रहे हैं भाई, अपने क्यों नहीं कह रहे, अपने मुंह में क्यों दही जमाया हुआ है। ये बताता है आपको कि नीतीश कुमार अंदर से क्या सोचते हैं। अरे भाई नीतीश कुमार को कोई आरजेडी और तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं हुआ है, ये बात मैंने पहले भी कहा। नीतीश कुमार जी जो आज महागठबंधन में है वो विशुद्ध 2 कारणों से हमसे मार्च में आकर दिल्ली घंटों बैठकर मिले हैं, बात किए हैं। महागठबंधन बनाने से पहले हमको बताया कि बनाएंगे। वो सिर्फ इसलिए बनाया है उन्होंने महागठबंधन कि नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ ये थी कि 24 में अगर भाजपा देश में जीत कर आएगी तो सबसे पहले इनको हटाएगी और यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो इसलिए भाजपा हटाए उससे पहले खुद ही छोड़कर महागठबंधन बना ले तो कम से कम 25 नवंबर तक तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और दूसरी सोच उनकी ये है कि हमारे बाद, उनको भी मालूम है कि 25 के बाद तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो हमारे बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो, ताकि लोग ये याद करें और कहे कि भाई कुछो कहो कतनो खराब रहे नीतीश कुमार के सरकार एकरा से तो ठीक रहे। तो आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं, हम उनको बहुत अंदर से जानते हैं। ये नीतीश कुमार हम उनके साथ घर में रहे सालों तक। तो मैं आपको बता रहा हूँ नीतीश कुमार को कोई आरजेडी और तेजस्वी यादव, आप हमको कोई पत्रकार में आपको दावा कर रहा हूँ नीतीश कुमार के मुंह से ये कहलवा दे कि लालू यादव तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, ये कहते नीतीश कुमार। इतना गोल गोल घुमा दिए कि उनको खुद ही नहीं पता चला कि वो क्या बोले। नीतीश कुमार ने उसके पक्ष में भी कुछ नहीं बोला, विपक्ष में भी कुछ नहीं बोला। गोल गोल घुमा के इतना गोल गोल घुमा दिए कि उनको खुद ही नहीं पता चला कि वो क्या बोले। तो भाई अगर उनको लगता है कि लालू यादव भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त है तो नीतीश कुमार को आकर बिल्कुल साथ गोई से ये कहना चाहिए कि भाई हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार का सारा जो आरोप है वो निराधार है, ये लाइन कहना चाहिए। और अगर ये नहीं कह रहे हैं तो अपने आप आपको पता है कि वो क्या कह रहे हैं। मैंने जब पदयात्रा की शुरुआत की थी तो ये जरूर बताया था कि पदयात्रा के बाद अगर सब लोग मिलकर दल बनाएंगे। जब पदयात्रा शुरू की गई थी तो एक अनुमान था कि एक जिले में 10 दिन 15 दिन का समय लगेगा, उसके मुकाबले 50 दिन 60 दिन लग रहा है। तो लोगों का ये अभी एक सजेशन सुझाव ये है कि पूरा बिहार करने में तो 2-2.5 साल लगेगा, तो कम से कम जिन जिलों में आपने पदयात्रा कर ली, संगठन बन गया, वहां पर इसको राजनीतिक स्वरूप दिया जाए। अब ये चर्चा का विषय है, अगले 2-3 महीनों पर इसमें क्लैरिटी आएगी। ये संभव है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, ये संभव है कि जिन जिलों में पदयात्रा हो गई, जहां पर नीचे से संगठन बन गया, जिसमें जन सुराज से लोग जुड़ गए, वहां पर लोग मिलकर ये निर्णय ले सकते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो कोई निर्दलीय लड़े, उसको जन सुराज के सारे लोग समर्थन करें, या फिर जन सुराज पार्टी बनाकर वो लड़ें। अभी आपने देखा होगा एमएलसी का जो चुनाव हुआ, जब मैं सिर्फ 5 जिले में पैदल चल के आया था, 4 जिले चला था, 5वां में चल ही रहा था, तो उस समय एमएलसी का चुनाव हुआ तो लोगों ने मिलकर तय किया कि नहीं, हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। तो दल तो था नहीं, तो जो भी जन सुराज का एक साथी लड़ा वो निर्दलीय के तौर पर लड़ा। जन सुराज की जो ताकत है, जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सब ने मदद की और वो आदमी जीत कर आया। लेकिन इस पर मुझे लगता है कि मैं अक्टूबर के आसपास निर्णय होने की संभावना देखता हूँ। बिहार में जाति एक बड़ी सच्चाई है, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र की बड़ी सच्चाई है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको 2 बात बताना चाहता हूं, हर मीटिंग में बताता हूं, लोगों को भी, पत्रकारों को भी। बिहार में जाति उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितनी कि ये उत्तर प्रदेश और गुजरात कर्नाटक में है। ये जो आप और हम मान लेते हैं कि जाति सिर्फ बिहार में ही है और जातियों पर सिर्फ बिहार में वोट पड़ता है, ये आपकी सोच ठीक नहीं है। दूसरी बात, हर व्यक्ति बिहार में जाति पर वोट कर रहा है, ये भी ठीक नहीं है। इसका मैं आपको उदाहरण भी रोज देता हूं।
आप और हम सब लोग मानते हैं कि बिहार में भाजपा को वोट हो चाहे नहीं, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? तो हर आदमी जो मोदी जी को वोट कर रहा है वो उनकी जाति को देखकर तो नहीं कर रहा है। तो जो ये परिकल्पना है कि बिहार में वोट करने वाला हर व्यक्ति जाति पर वोट कर रहा है, ये ठीक नहीं है।